मोदी सरकार पर जयराम रमेश ने निशाना साधा है। विपक्ष के इस्तेमाल शब्द असंसदीय कहा गया। जयराम रमेश का बयान, अब आगे क्या विश्व गुरु। देखिए, जयराम रमेश ने जो बयान दिया है, निशाना साधा है मोदी सरकार पर और सीधे तौर पर कहा विपक्ष के इस्तेमाल के शब्द पूरी तरह से असंसदीय करार दिए जाते हैं। जयराम रमेश का बयान, तो संसद में शब्दों पर गाइडलाइंस का जिक्र किया गया। जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर सीधे तौर पर हमला बोला है। विपक्ष के इस्तेमाल किए गए शब्द असंसदीय लगते हैं हमको। जयराम रमेश ने कहा अब आगे क्या विश्व गुरु, और उसके आगे एक सवालिया निशान भी लगाया गया है। कई सारे शब्द असंसदीय घोषित किए गए हैं। रवि त्रिपाठी मेरे साथ। रवि, एक बार फिर से जिस तरीके से निशाना साधा गया है, जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है, उस पर जो है निशाना साधा। विपक्ष के इस्तेमाल किए गए सारे शब्दों को असंसदीय करार दिया गया है। कहा क्या जयराम रमेश ने, विस्तार से बताएं। देखिए, अगर जयराम रमेश का ट्वीट देखें तो साफ तौर पे जो कहीं ना कहीं जिन भाषा को, जिन शब्दों को संसदीय प्रणाली से निकालने की बात की गई है, जिसका इस्तेमाल करने की नहीं बात हुई है, उसको उन्होंने अटैक किया है कि अब क्या विपक्ष किस तरह से अटैक करेगा, क्या विपक्ष पर हर तरह से पाबंदी लगा दी जाएगी। और कहीं ना कहीं इशारों में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक किया है और उनको विश्व गुरु कहा है। मतलब आप एक तरह से मान के चलिए कि विपक्ष जो फैसला हुआ है संसद का, संसदीय समिति का, उसको मानने को तैयार नहीं है और विपक्ष और अटैकिंग होगा और एग्रेसिव होगा। और भाषा की मर्यादा को लेकर तमाम बार ये सवाल खड़े होते रहे, विपक्ष की तरफ से और सत्ता पक्ष की तरफ से भी। दोनों तरफ से मर्यादाएं तोड़ी जाती है और केवल संसद में नहीं, आपको विधानसभाओं में और तमाम जगह ऐसा होता है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ किया गया था कि जो भी शब्द, चाहे आप जयचंद की बात कर लें, चाहे और संसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसमें कुछ चीज़ों को रोक लगाई गई है। तो ये विपक्ष को ऐतराज़ हो रहा है, विपक्ष को लग रहा है कि सरकार को घेरने के लिए वो किसी तरह का भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये उन पर एक तरह से कहीं पाबंदी लगाई जा रही है कि वो सरकार को घेरने के लिए तमाम शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो अगर संकेत पढ़ा जाए तो संकेत यही कहता है कि जयराम रमेश ने ये संकेत दिया है कि इससे विपक्ष पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। और उन्होंने तो ट्वीट करके ये कहा है कि विश्व गुरु, प्रधानमंत्री को इशारों में ये अटैक है सरकार को, और प्रधानमंत्री को सीधा अटैक किया गया है कि वो शायद इस तरह की भाषाओं को इस्तेमाल करते रहेंगे, इससे पीछे हटने वाले नहीं है। बिल्कुल रवि, मैं लौटूंगी आपके पास। रवि त्रिपाठी सारी डिटेल साझा करे थे।